स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा सर्दी की वजह से गला बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। थोड़ा सा आवाज़ मेरा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने कुछ रीजनिंग के सवाल भेजे थे, वन बाई वन उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोगों ने रीजनिंग के जो सवाल भेजे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। द क्वेश्चन सेज दैट, देखिएगा, a person walks 5 kilometers towards east, then he turns to his right at an angle of 135 degree and walks 5 under root 2 kilometers, and finally he turns to north and walks 2 kilometers. Now how far and in which direction is he from the starting point? बहुत ही सरल है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर, थोड़ा सा ये दिशा समझ, देखिएगा दिशा क्या होता है। देखिएगा ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इसे इनिशियल पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी इसको हम लोग अगर यहाँ से चलेगा तो पूर्व की ओर इधर जाएगा ई की तरफ, तो इसको बना लीजिए ओ। यहाँ से ये चला किधर? पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर, और यहाँ पे जब ये पहुंचा तो क्या कर रहा है? टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल 135 डिग्री, यानी ये मुड़ जा रहा है कितना पे? यहाँ से ये मुड़ रहा है पूरे 135 डिग्री, तो ये हो गया 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री पे मुड़ जा रहा है। और उसके बाद जो है वाक्स 5:2, यानी इसकी कितना, यहाँ से कितना चलता है मुड़ के? 5:2। तो अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ तक की लंबाई 5:2 है कि यहाँ तक की लंबाई 5:2 है, लेकिन एक चीज ज्ञात हो गया कि अगर ये 135 डिग्री मुड़ रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे जो कोण बनता है 180 डिग्री, तो जब ये 135 डिग्री तो ये 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनली टर्न्स द नॉर्थ, यानी यहाँ पे इधर अगर हमें पता चल जाए कि ये कहाँ तक जाता है, इसके बाद ये नॉर्थ में 2 किलोमीटर घूमता है, तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ से घूम रहा है कि यहाँ से घूम रहा है कि यहाँ से घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर जो है इस पे खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। किस लिए ड्रॉ करते हैं अभी समझ में आ जाएगा, इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन जो है यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री। और आप लोगों को पता है एक ट्रायंगल में कुल कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, तो जब ये 90 है और ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस इतना, अगर माइनस करेंगे तो ये आ जा रहा है 45 डिग्री। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो कोणों का योग बराबर होता है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे जब ये 5 किलोमीटर है तो इसके आमने सामने की भुजा, तब ये भी 5 किलोमीटर हो गया। तो अब ये 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो हम तीसरी रेखा का लाइन ज्ञात कर लेंगे कि ये तीसरा कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट पाइथागोरस निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये निकल के आएगा 5:2। तो ये निकल के आ गया, यानी कि जो ये चल रहा था वो कितना चल रहा था? यहीं तक चला है, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई 5:2 दिया भी है, और ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। अब जब ये यहाँ पहुँचता है, यानी इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, यानी ए से 135 डिग्री मुड़ा, फिर 5:2 चला, बी पे आया, और बी पे नॉर्थ दिशा में, यानी कि अगर यहाँ आ गया, साउथ में आ गया, यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ से ये नॉर्थ में घूम रहा है, तो यहाँ से ये कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड विच डायरेक्शन, यानी यहाँ पर अगर ये आ गया 2 किलोमीटर चल के, तो पूछ रहे क्वेश्चन में कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, यहीं से चलना शुरू किया था, तो किस दिशा में है? तो बताइए, प्रारंभिक बिंदु ये है और इस यहाँ पे है, यानी यहाँ पे, तो ये किस दिशा में है? तो साउथ में है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो यहाँ से 2 किलोमीटर है और ये पूरा 5 किलोमीटर, यानी दूरी कितना हुआ? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 किलोमीटर साउथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ फार, तो 3 किलोमीटर, विच डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, रीजनिंग का सवाल था, अच्छा सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम इज 27 ईयर्स, यानी एक क्रिकेट टीम की औसत आयु जो है 27 साल है। Out of these two players aged 24 and 27 are replaced by new players.
यानी कि दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी एज 24 एंड 27 साल है। अब इनको रिप्लेस्ड किया जा रहा है 23 और 28 ईयर के खिलाड़ी से। तो बताना है कि नया एवरेज ऑफ द टीम क्या हो जाएगा, नया जो औसत आयु है क्रिकेट टीम का वो कितना हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि गिवन क्या है, एवरेज ऑफ टीम, एवरेज ऑफ टीम 20 ईयर्स 27 ईयर्स, ठीक है, ये आपको दिया गया है प्रश्न में। जो नए खिलाड़ी जो जा रहे हैं यानी इनको रिप्लेस किया जा रहा है, तो वो लेके अपने साथ कितने साल का चीजें लेके जाएंगे। तो ये 24 साल का है, एक खिलाड़ी 27 साल का है, यानी ये जाएगा तो टोटल कुल कितने ईयर्स इसमें घटा देगा। तो ये टोटल 51 ईयर्स जो है घटा देंगे, क्योंकि ये 24 और 27 साल चले जाएंगे। लेकिन आने वाले भी तो आ रहे हैं दो गो, तो आने वाले कितने, 23 प्लस 28, यानी टोटल आने वाले कितने ईयर के हैं, वो भी 51 साल के हैं। तो एक बात बताइएगा, जब जाने वाले खिलाड़ी 51 साल के थे और आने वाले खिलाड़ी 51 साल के हैं, तो क्या इस एवरेज पे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका एज क्या हो जाएगा 27 ईयर्स। देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो कुल खिलाड़ी अगर 11 हैं, ठीक है, और उनका एवरेज 27 है, इसमें से दो को जाने वाले थे ये वाला, तो 51 साल जाते, तो अगर 51 साल आ जाते तो इस एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए ये 51 वाले आ गए, 23 और 28, तो कितना हो जाएगा 27 साल। बहुत इजी सवाल था। अगला देखते हैं, तीसरा सवाल देखिएगा, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। ये क्या कह रहा है कि 30 छात्रों का एवरेज जो है 15 साल है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स कितना दिया गया है 15 ईयर्स, जिनका हम कुल एज निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसमें जो है टीचर को ऐड कर दिया, तो पहले हम लोग 30 स्टूडेंटों का कुल एज कितना हो जाएगा कुल, ठीक है। तो अगर हम निकालें तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है कि इसमें मिनिमम एक स्टूडेंट जो है 15 साल का है, तो टोटल कितना एज के हैं सब, ठीक है। तो हम इसमें 30 इंटू 15 कर देंगे तो टोटल कुल एज निकल जाएगा 15 या 45, 450 आ गया। तो छात्रों का कुल एज 450 हो गया। अब कह रहा है इफ द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड, यानी अब टीचर का भी एज जोड़ दिया जाए। तो पहले तो 30 स्टूडेंट थे, अब +1 होगा तो ये 31 हो जाएगा, ठीक है, तो 31 हो गया। तो द एवरेज एज इंक्रीज बाई 1 ईयर, यानी जो ये 15 साल था वो कितना हो गया 16 साल हो गया, ठीक है। तो 31 का एवरेज कितना दे दिया 16 साल, ठीक है, यहाँ पे 15 का दिया था। तो अब 31 का हम लोग क्या निकाल लेंगे कुल एज निकालेंगे, तो 16 कम 16, ठीक है, इसमें हाथ में लगा एक, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और एक 49। तो आप बताइएगा, ये टीचर के साथ का कुल एज है, 30 बच्चों के साथ एक टीचर का कुल एज है ये 496, और ये 30 छात्रों का एज है 450। तो टीचर का एज निकालने में तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 496 माइनस 450 इक्वल टू 6 एंड 4, तो बराबर 46 इज द राइट आंसर। यानी टीचर की उम्र कितना है 46 साल, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हमारा अगला क्लास जो होगा दोपहर के 1 बजे होगा, तो सभी लोग मिलेंगे उसी में, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, आई लव यू।